अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद इकबाल मैथ्स क्रेशियस के प्लेटफॉर्म से। तो आज बेटा आपको मैं एक्सरसाइज शुरू करा रहा हूं 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी आपका क्लियर है। उसमें हमारे पास ये पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं और कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स, वो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। दूसरे में हमें आर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कहा गया था, वो आप बुक में देख सकते हैं, वो भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एक नई चीज़ है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, वो है आज इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। इसके लिए बेटा दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके माइंड में होनी चाहिए। नंबर 1, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। सेकंड है ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। तो सबसे पहले मैं आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये क्या होती हैं मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है 2 0 1 3, ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास है बी और वो है हमारे पास -1 3 1 5। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि ये फर्स्ट एंट्री और यहाँ पे ये फर्स्ट एंट्री, तो 2 और -1 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। ठीक है, लाइक बेटा इसी तरह 0 एंड 3, जिस प्लेस पे 0 आ रहा है दूसरे मैट्रिक्स में 3 भी उसी प्लेस पे आ रहा है, तो 0 एंड 3 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। सिमिलरली 1 और ये जो आपके पास सेकंड में सेम पोजीशन पे 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हो गई। इसी तरह बेटा 3 और ये 5, तो ये भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती है। ठीक है, तो हमें जब मैट्रिसेस दिए जाए और ये पूछा जाए कि ये इक्वल हैं या नहीं है, तो आपने इन दो पॉइंट्स को प्रूव करना होता है कि अगर ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं, एक जैसी हैं, और ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस भी सेम है, तो देन टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो जब आपको 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो इसमें सबसे पहला जो आपने बेटा काम करना है वो ये है कि ये तो मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये थोड़ा सा सॉल्व होने वाला है। जहाँ पे सोल्यूशन चाहिए होगा आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे C के लिए मैं लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू 1 + 1, इसको ऐड किया 2, 3 + 2 कह रहा है, जहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 4 2 + 1 3। तो ये आपका C क्लियर हो गया। लाइक अब D को भी आप इसको भी आप सेट कर लें, D इज इक्वल टू बन गया हमारे पास 2 4 + 1 5 1 एंड 3। अब हमने A ये देखना है, इस B को देखना है, और ये जब भी हमने सॉल्व किया C एंड D, इन 4 मैट्रिसेस के बारे में बताना है कि कौन कौन से आपस में इक्वल है। ठीक है, अब ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पे मैं इसका आपको सॉल्यूशन करके देता हूँ। लेट्स सपोज आपने A मैट्रिक्स लिया, ठीक है, A मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 1 3, ठीक है। अब आपने देखना है, पहले B को देखना है, 2 यहाँ पे भी हमारे पास 2 है, ये भी 2 है, हम ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देख रहे हैं। ठीक है, 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। यहाँ पे जो एंट्री आ रही हमारे पास 1 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है 4, तो ये हमें मैच नहीं कर रही। तुम्हारा पहला पॉइंट जो था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए, इसलिए हम B को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम C को जरा देखते हैं। जहाँ पे पहला 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें 5 आ गया सेम प्लेसेस, 1 यहाँ पे 4, तो इसका मतलब है ये भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि ये भी आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो हमने इसको भी छोड़ दिया। ठीक है, B भी चेक हो गया, C भी चेक हो गया। अब आपने लास्ट देखे D के साथ फर्स्ट एंट्री 2 फर्स्ट एंट्री 2 5 5 1 1
3 3। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारी सेम आ रही है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि ए और फिर मैंने ले लिया डी 2 5 1 3। आप देखते हैं कि अब दोनों पॉसिबिलिटीज आप इस पे लिखेंगे कि फर्स्ट पहला इसका क्या देखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर सेम। ये पॉइंट क्लियर। सेकंड आप पॉइंट लिखेंगे, ऑर्डर की हमने बात की थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये बेटा आपको मैं पहले बताता हूँ, R1, ये हमारे पास R2 है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, ये तो रोज बाय कॉलम, रोज हमारे पास 2 है, कॉलम भी 2 है, तो ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 2। ठीक है, अब इसका भी वही सेम है, 2 रोज और 2 कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2। तो दोनों कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो गई, ये भी मैंने बताया था इक्वल के लिए। तो जब ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो आप फिर आप लिख सकते हैं कि सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो ये हमारी इक्वलिटी प्रूव करने का मेथड है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की डेट में ये मेरा लेक्चर क्लियर होगा कि 2 मैट्रिसेस को इक्वल कैसे देखा जाता है। एक दफ़ा फिर रिव्यू कर देता हूँ कि 2 मैट्रिसेस को इक्वल प्रूव करना हो या चेक करना हो कि ये इक्वल हैं या नहीं है, तो 2 पॉइंट्स हैं। पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी पड़ती है, अगर वो सेम है। दूसरा, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर देखना पड़ता है। अगर ऑर्डर भी एक जैसा है तो फिर हम इन 2 पॉइंट्स की बेस पे कह सकते हैं कि बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।